आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिखाती है कि कैसे अपने मन की ताकत से किसी भी मुश्किल पर जीत हासिल की जा सकती है। ये कहानी है आरव की, एक ऐसे लड़के की जिसने अपने अंदर के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से दूर किया। तो ये कहानी एक सफर की कहानी है। अंधेरे से उजाले का सफर, अज्ञान से ज्ञान तक का सफर। ये हमें बताती है कि कैसे सही गाइडेंस और भरोसे से किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। तो कहानी शुरू होती है आरव से, एक ऐसा लड़का जिसके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के, और वो थी एकाग्रता, मतलब फोकस। चलिए उसके इस स्ट्रगल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, आरव था तो बहुत होशियार, लेकिन उसका मन बस कभी एक जगह टिकता ही नहीं था। वो घंटों तक किताबें लेके बैठा रहता, पर दिमाग कहीं और ही घूम रहा होता। और ये चीज उसके लिए जाहिर है बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब आरव ने मानो हार ही मान ली। उसने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया, माँ, पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। उसकी आवाज में ना एक गहरी निराशा थी, एक हताशा थी कि बस अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आरव की जिंदगी में एक ऐसे ज्ञानी संत की एंट्री हुई जिन्होंने आकर सब कुछ ही बदल दिया। हुआ यूं कि संत ने आरव को एक पेड़ के नीचे बड़ा उदास गुमसुम सा बैठे हुए देखा, तो वो उसके पास गए और बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? बस फिर क्या था, आरव ने अपने मन की सारी उलझन उन्हें बता दी। संत ने आरव की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी दिक्कत तुम्हारी काबिलियत में नहीं है, दिक्कत है तुम्हारे मन में छाए अज्ञान के अंधेरे की। तुम्हें बस एक चीज चाहिए, और वो है ज्ञान का प्रकाश। तो वो ज्ञान का प्रकाश मिलेगा कैसे? संत ने आरव को एक समाधान दिया। उन्होंने उसे एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दिया, गायत्री मंत्र, जिसे कहते हैं ना, मन के ताले खोलने वाली चाबी। यही है वो प्राचीन और शक्तिशाली गायत्री मंत्र जो संत ने आरव को सौंपा। कहते हैं कि इसके हर एक शब्द में एक बहुत गहरा अर्थ और ब्रह्मांड की एक अलग ही ऊर्जा छिपी हुई है। तो इस मंत्र का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उस ब्रह्मांड के सबसे तेजस्वी सृष्टिकर्ता का ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी बुद्धि को, हमारे दिमाग को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। तो आप देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये तो रोशनी और सही राह के लिए एक सच्ची प्रार्थना है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मंत्र ने आरव की जिंदगी पर क्या असर डाला। ये कहानी है उसके कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके अंधेरे से निकलकर रोशनी तक पहुंचने की। आरव ने ठीक वैसा ही किया। उसने हर सुबह सूरज उगते ही पूरे विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे, जैसे कोई जादू हो रहा हो, उसके मन की सारी उदासी गायब होने लगी। उसे अपनी पढ़ाई में मजा आने लगा और देखते ही देखते वो अपने गांव का सबसे समझदार, सबसे बुद्धिमान नौजवान बन गया। आरव में आया ये बदलाव इतना जबरदस्त था कि गांव वाले भी हैरान रह गए। सब उसे सूर्य समान तेजस्वी बुलाने लगे, मतलब सूरज की तरह चमकने वाला। उसने सिर्फ अपनी ही जिंदगी रोशन नहीं की, बल्कि वो तो दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन गया। तो सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है। चलिए आरव के इस सफर का जो सार है, जो सबसे जरूरी मैसेज है, उसे समझते हैं। इस कहानी का सार बस इतना सा है कि जैसे सूरज अपनी रोशनी से हर तरह के अंधेरे को मिटा देता है ना, बिल्कुल वैसे ही गायत्री मंत्र हमारे मन के अज्ञान को, कंफ्यूजन को मिटाकर उसमें ज्ञान और प्रेरणा का प्रकाश भर देता है। मतलब ये कहानी हमें बताती है कि अगर कोई भी इस मंत्र का सच्चे दिल से, पूरे विश्वास के साथ जाप करे, तो उसे जिंदगी में 3 बड़ी चीजें मिलती हैं। पहली, सद्बुद्धि यानी सही सोच समझ। दूसरी, मन की शांति। और तीसरी, अपने कामों में सफलता। और आखिर में एक सवाल सबके लिए कि हम सब अपनी जिंदगी में अज्ञान के इस अंधेरे को कैसे दूर कर सकते हैं। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, इस पर सोचिएगा जरूर।